नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों तक शेयर करें ताकि उनको लाभ मिल सके। मैं सेकंड ग्रेड टीचर 2 बार सिलेक्टेड सेकंड ग्रेड में। मेरे जो अनुभव का जो लाभ है वो आपको 100% मिल सके, इसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से मैंने पुराने वीडियोज़ में कट ऑफ क्या रही हैं, सेकंड ग्रेड की एसएसटी मैथ्स की क्या कट ऑफ रही है, सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे करें, सेकंड ग्रेड का सिलेबस क्या है, किस तरह से आपको योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करनी है, सब कुछ बताया हुआ है। तो आप वहां जाकर उसका अवलोकन करें एक बार, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इसीलिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप से मान के चलिए सेकंड ग्रेड जीके के पेपर में एक सवाल पूछा ही पूछा जाता है। बहुत ध्यान से, बहुत ही अच्छे से आपको एक एक चीज़ नोट करते हुए पढ़ना है। बहुत ही धैर्य बना के वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करें। 1% आपको निश्चित रूप से यहाँ से मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप 1572 से 1597। सबसे पहले तो ये समय याद कर लें। 1572 में महाराणा प्रताप शासन पर उनका शासनारोहण हुआ और 1597 में उनकी मृत्यु हुई। तो 1572 से 1597 उनका शासनकाल रहा। अगर एग्जामिनर ऐसे पूछ ले कि महाराणा प्रताप का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1572 से 1597 तक। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कटारगढ़ कुंभलगढ़ में हुआ। कटारगढ़ एक जगह है कुंभलगढ़ में, और वहाँ पर भी एक जगह है कटारगढ़ में भी बादल महल। तो वहाँ बादल महल में इनका जन्म हुआ। ये आपको अच्छे से याद रखना है, समय याद रखना है, 9 मई 1540 को। प्रताप को बचपन में बिलो द्वारा कीका नाम से पुकारा जाता था, जिसका अर्थ है छोटा बच्चा। इनकी माता जयवंताबाई पाली नरेश अखेराज सोनगरा की पुत्री थी, ये भी पूछा जाता है। इनके पिता उदय सिंह ने अपनी भटियाणी रानी के पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ये भी आपके कथन सत्य और असत्य में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ, एक एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उदय सिंह की मृत्यु के बाद 1572 में सरदारों ने जगमाल के स्थान पर महाराणा प्रताप को मेवाड़ का शासक बनाया। उदय सिंह के अंतिम संस्कार के बाद बारडोली गोगुंदा नामक स्थान पर प्रताप का राज्याभिषेक किया गया। प्रताप विधिवत राज्याभिषेक कुंभलगढ़ किले में किया गया। तो आपको ध्यान रखना है, जब उदय सिंह का अंतिम संस्कार हुआ उसके बाद ही बारडोली जो है एक जगह गोगुंदा के अंदर, वहाँ पर ही राज्याभिषेक यहाँ पर कर दिया गया है इनका, प्रताप का। तो पहली बार राज्याभिषेक कहाँ हुआ? गोगुंदा के अंदर हुआ। प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक कुंभलगढ़ किले में किया गया। विधिवत अगर पूछे या कितनी बार हुआ, तो 2 बार हुआ। विधिवत पूछे तो कुंभलगढ़ में, और एक नॉर्मली पूछे तो आपको गोगुंदा बताना है। बारडोली जो जगह है वो। प्रताप ने 25 वर्ष शासन किया। ये क्वेश्चन भी आरपीएससी ने पूछा हुआ है कई बार कि कितने वर्षों तक शासन किया, तो 25 वर्षों तक शासन किया। प्रताप और मुगल। अकबर ने प्रताप को अपने अधीन करने के लिए 4 प्रस्ताव भेजे। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, जो सबको आता होगा और आना भी चाहिए, कि 4 बार जो प्रताप को अपने अधीन करने के लिए साम दाम दंड भेद की जो नीति अपनाई मुगलों के द्वारा, अकबर के द्वारा, लेकिन चारों जो प्रयास रहे वो असफल रहे। मैं पहले ही बता देता हूँ। पहली बार सितंबर 1572 में जलाल खां कोरची को भेजा महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए, मनाने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन वो जलाल खां कोरची असफल रहे। फिर जून 1573 में कुंवर मान सिंह को भेजा, और 1573 में कुंवर मान सिंह भी असफल रहे। और अक्टूबर 1573 में राजा भगवान दास को भेजा,
वो भी असफल रहे और दिसंबर 1573 में राजा टोडरमल को भेजा। चारों ही असफल होने पर अकबर ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी, चारों ही असफल। तो पहला तो 1572 में है और 373 में है, और इसको याद करना है क्रम से। जलाल खां कोरची, मान सिंह, भगवंत दास और राजा टोडरमल। इसका एक सूत्र है जाम भट्ट। जाम का मतलब जे का मतलब जलाल खां कोरची, जा में का मतलब हो गया मान सिंह, और भट्ट का मतलब हो गया भै से भगवंत दास और टे से टोडरमल, जाम भट्ट। ये सूत्र आप याद करें। पहला 1572 में है और बाकी 3 1573 में है। इसको अच्छे से याद करें। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके हल्दी घाटी का युद्ध। बहुत ही फेमस युद्ध है, इसकी डेट आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही फेमस युद्ध है। 18 जून 1576 को अकबर के प्रतिनिधि मान सिंह और महाराणा प्रताप के मध्य राजसमंद जिले के अंदर युद्ध लड़ा गया, हल्दी घाटी का युद्ध। इस दौरान मान सिंह प्रताप को मारने अथवा बंदी बनाने का में असफल रहा, ये आपको ध्यान रखना है। इस युद्ध में मुस्लिम सेनापति हकीम खां सूरी ने महाराणा प्रताप के हरावल, यानी आगे का जो हिस्सा होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप के हरावल यानी आगे का हिस्सा जो होता है हरावल का नेतृत्व किसने किया? तो मुस्लिम सेनापति हकीम का सूरी ने महाराणा प्रताप के हरावल, और राणा पुंजा ने भील सेना का नेतृत्व किया। हकीम खां प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति था, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, हल्दी घाटी के युद्ध की जो योजना बनती है वो आपको मैं बता देना चाहता हूँ। अजमेर में अकबर का जो किला है, जिसे मैगजीन का दुर्ग भी कहा जाता है, वहाँ पर ये योजना बनती है पूरी। और मान सिंह जो आमेर के राजा थे, उनके नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा जाता है। अगर आपसे पूछे किस किस के बीच में ये युद्ध हुआ, और ऑप्शन में अगर ये दे रखा है मान सिंह और अकबर के बीच, मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में, और अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, तो आप क्या करेंगे? तो आपको ध्यान रखना है दोनों ऑप्शन आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी आ जाए तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर अकबर की तरफ से मान सिंह लड़ा था, इसीलिए मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में ही युद्ध हुआ, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप के घायल होने पर, देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। महाराणा प्रताप के युद्ध के दौरान घायल होने पर झाला बीदा, झाला बीदा, महाराणा प्रताप के घायल होने पर कौन? महाराणा प्रताप के घायल होने पर झाला बीदा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मैं जिस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुआ था वहाँ पर ये मैं गलत करके आया था। एक झाला अज्जा है, आपको ऑप्शन में वो झाला अज्जा भी देगा, तो आपको ध्यान रखना झाला बीदा। जो महाराणा प्रताप जब घायल हो जाते हैं तो महाराणा प्रताप का छत्र धारण करते हैं, और ये दिखाने के लिए छत्र धारण करते हैं कि महाराणा प्रताप अभी युद्ध भूमि में मौजूद है और सैनिकों का मनोबल नहीं टूटे। इसीलिए झाला बीदा ने क्या किया? महाराणा प्रताप का छत्र धारण किया और युद्ध लड़ते रहें, ताकि सैनिकों का मनोबल बना रहे कि महाराणा प्रताप अभी हमारे सेनापति युद्ध लड़ रहे हैं और हमें भी दुश्मन सेना का सामना करना चाहिए। इसीलिए झाला बीदा ने महाराणा प्रताप का छत्र धारण किया। शालीवान, भामाशाह, झाला बीदा, सोनगरा मान सिंह, झाला मान सिंह तथा ग्वालियर के राम सिंह व उसके पुत्र ने प्रताप की तरफ से युद्ध लड़ा। ये अच्छे से रट लेना आप। शालीवाहन, भामाशाह, झाला बीदा, सोनगरा मान सिंह, झाला मान सिंह तथा ग्वालियर के राम सिंह व उसके पुत्र ने प्रताप की तरफ से युद्ध लड़ा। कौन कौन से लोग थे जो प्रताप की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे? तो इनमें इनके नाम याद कर लेना आप। प्रताप का भाई शक्ति सिंह इस युद्ध में अकबर की ओर से लड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट है। शक्ति सिंह, अगर आपको ऑप्शन में यही दे दे कि निम्नलिखित में से कौन महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध नहीं लड़ा, झाला बीदा, सोनगरा मान सिंह, शालीवाहन, शक्ति सिंह और भामाशाह, तो आपको ध्यान रखना शक्ति सिंह महाराणा प्रताप का भाई होते हुए भी वो अकबर की ओर से युद्ध लड़ रहा था। लेकिन चेतक की मृत्यु के बाद बलीचा नामक स्थान पर शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा प्रताप को दे दिया। यानी एक्चुअल में जब महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से निकालकर एक तरफ ले जाया गया और जब बलीचा नामक स्थान पर महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने जब दम तोड़ दिया, बलीचा में अभी भी चेतक की
एक स्मृति में चबूतरा बना हुआ है। तो वहाँ पर शक्ति सिंह आ जाता है और शक्ति सिंह अपनी गलती मान लेता है कि मुझे भाई का साथ देना चाहिए, मैं दुश्मन सेना का साथ दे रहा हूँ। और वहाँ पर वे अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दे देते हैं और युद्ध भूमि से बाहर निकालकर उनको एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। इस युद्ध में दोनों पक्षों की ओर से लूणा, इम्पोर्टेंट है, लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्त, गजराज नामक हाथियों ने भाग लिया। ये भी इम्पोर्टेंट है। लूणा एक हाथी का नाम है, रामप्रसाद हाथी का नाम है, गजमुक्त और गजराज हाथियों के नाम हैं जिन्होंने युद्ध में भाग लिया था। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। 1576 में अकबर ने उदयपुर को जीतकर उसका नाम मुहम्मदाबाद रखा। वेरी इंपॉर्टेंट है। अकबर ने उदयपुर को जीतकर उसका नाम क्या रखा? मुहम्मदाबाद रखा। ये इम्पोर्टेंट बात है। बदायूनी ने युद्ध का बदायूनी इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था और बदायूनी ने अपने ग्रंथ मुंतखब उत तवारीख में इस युद्ध का वर्णन किया है। इस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मारवाड़ की थर्मोपल्ली, कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा, ये मिलान करने में पूछा जाता है या कौन सा युग्म गलत है उसमें पूछा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने, अच्छे से याद कर लेना, इस युद्ध को मारवाड़ की थर्मोपल्ली कहा। बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा। बदायूनी ने इसको क्या कहा? बदायूनी ने कहा इसको गोगुंदा का युद्ध। बदायूनी ने क्या कहा इसको? गोगुंदा का युद्ध। और अबुल फजल ने क्या कहा? खमनोर का युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात मान सिंह ने गोगुंदा में सेना का पड़ाव डाला, जबकि महाराणा प्रताप मेवाड़ के पूर्वी भाग में स्थित मायरा गुफाओं में चले गए। ये भी इम्पोर्टेंट है कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद में कहाँ पर महाराणा प्रताप ने अपनी शरण स्थली बनाई, तो मायरा गुफा में चले गए। युद्ध के दौरान इस स्थान पर प्रताप ने शस्त्रागार भी था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद प्रताप ने छापामार युद्ध प्रणाली यानी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली अपनाई और अपना यह स्थान चुना। कुछ समय के बाद प्रताप ने मुगल सेनानायक मुजाहिद बेग को मारकर गोगुंदा पर पुनः अधिकार कर लिया और इसे अपनी राजधानी बनाया। बाद में कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। देखो, राजधानी का भी क्रम है। मतलब युद्ध के बाद में जब मुजाहिद बेग को मारकर गोगुंदा पर अधिकार कर अपनी राजधानी बनाया और कुछ समय बाद में उन्होंने कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी के रूप में चुना। मुजाहिद बेग को मारने से नाराज होकर अकबर ने 15 अक्टूबर 1577 वेरी इंपॉर्टेंट है को शाहबाज खां के नेतृत्व में प्रताप के खिलाफ सेनाएं भेजी। शाहबाज खां के नेतृत्व में प्रताप के खिलाफ सेनाएं भेजी और शाहबाज खां के नेतृत्व में 3 बार कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया। देखो, कुंभलगढ़ राजधानी थी तो कुंभलगढ़ पर क्या किया? 3 बार आक्रमण किया। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कितनी बार आक्रमण किया शाहबाज खां के नेतृत्व में? तो 3 बार आक्रमण किया, लेकिन मुगल सेनाएं प्रताप को नहीं पकड़ सकी, फाइनली नहीं पकड़ सकी। 1580 में वेरी इंपॉर्टेंट है, अब्दुल रहीम खान ने प्रताप को पकड़ने का असफल प्रयास किया। ये भी प्रयास किया लेकिन ये भी विफल रहा। अब्दुल रहीम खान ने कहा, इनका सन भी याद कर लेना और किसको कितनी बार भेजा इसको भी याद कर लेना। शाहबाज खां के कुंभलगढ़ पर आक्रमण के दौरान ही महाराणा प्रताप अपने परिवार सहित चूलिया नामक स्थान पर आ गए। इस स्थान पर मंत्री भामाशाह और उनके भाई ताराचंद से मुलाकात हुई। यहाँ भामाशाह ने अपनी संपत्ति राणा को भेंट की और विपत्ति के समय प्रताप के मंत्री भामाशाह द्वारा वित्तीय सहायता देने के कारण भामाशाह को दानवीर और मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आज हमने पढ़ा इसका महाराणा प्रताप का। तो महाराणा प्रताप के बारे में जो भी आपको जानकारी मिली। अच्छा, महाराणा प्रताप की जो आगे की बात है वो हम जान लेते हैं। महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम राजधानी के रूप में चावंड को चुना था और चावंड में ही उनकी मृत्यु होती है, चावंड में ही उनका निधन होता है हम कह सकते हैं। और वो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, तो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय उनकी
मृत्यु हो जाती है सीने में आघात लगने से। तो ये महाराणा प्रताप के बारे में। अच्छा, महाराणा प्रताप के बारे में कुछ चीज़ें और रह गई है, और कभी किसी वीडियो में बात करेंगे। अभी महाराणा प्रताप पूरा नहीं हुआ है, जितना हुआ है मैंने ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए या नहीं आए एक बार मुझे बताएं। तो महाराणा प्रताप के बारे में और भी जो बातें रह गई है वो नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ लेंगे। वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको स्किप करने की कोशिश की है, छोटा करने की कोशिश की है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अभी हालांकि महाराणा प्रताप पूरा नहीं हुआ है, महाराणा प्रताप के बारे में और भी बाकी है चीज़ें, मैं बता देना चाहता हूँ। चलो इस वीडियो को पूरा कर लेते हैं। महाराणा प्रताप जो है, महाराणा प्रताप जो है वो मैं बता देना चाहता हूँ इसके आगे महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप जो महाराणा प्रताप ने बाद में क्या किया, एक दिवेर का युद्ध हुआ महाराणा प्रताप और सुल्तान खां जो अकबर का प्रतिनिधि था। 1582 की बात है, 1582 की बात है। 1582 के अंदर अकबर के प्रतिनिधि सुल्तान खां, अच्छे से याद कर ले, सुल्तान खां को हराकर प्रताप ने दिवेर पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में अमर सिंह ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया। अमर सिंह ने क्या किया इस युद्ध में, बहुत ही अपनी अद्भुत वीरता का परिचय दिया और अद्भुत वीरता का परिचय दिया। ऐसा कहा जाता है कि अमर सिंह ने अपना भाला जो है वो फेंका और सुल्तान खां और घोड़े को चीरते हुए वो भाला बिल्कुल आर पार निकल गया। इतना खतरनाक ये भयावह आक्रमण था और अमर सिंह ने ये आक्रमण किया था। तो दिवेर पर अधिकार कर लिया 1582 में, जिसको हम दिवेर का युद्ध भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया, तो आपको ध्यान रखना है। इस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। देखो, उधर थर्मोपल्ली कहा है किसको, हल्दी घाटी के युद्ध को, और इधर कर्नल जेम्स टोड ने इसको क्या कहा, मैराथन कहा है। दिवेर के युद्ध के बाद प्रताप ने लूणा राठौड़ को हराकर चावंड जीता, जिसे उसने अपनी राजधानी बनाया। चावंड जीता जिसे अपनी राजधानी बनाया, वेरी इंपॉर्टेंट है, लूणा राठौड़ को हराकर। तो देखो, पहले गोगुंदा, फिर कुंभलगढ़ और फिर चावंड इनकी राजधानी रही। प्रताप ने चित्तौड़ के पतन के बाद सुरक्षा कारणों से गोगुंदा, फिर कुंभलगढ़ और अंत में चावंड को, पहले तो गोगुंदा बनाई मैंने बताया, फिर कुंभलगढ़ को बनाया और अंत में किसको बनाया, चावंड को अपनी राजधानी बनाया। चावंड प्रताप की अंतिम राजधानी थी, ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अकबर द्वारा प्रताप को पकड़ने के लिए दिसंबर 1584 में अंतिम प्रयास के रूप में जगन्नाथ कछावा को भेजा। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। अंतिम प्रयास जो रहा वो जगन्नाथ कछावा के रूप में रहा 1584 के अंदर, और 1584 में जगन्नाथ कछुआ आए, लेकिन वो प्रताप को पकड़ने में या समझाने में, संधि करने में असफल रहे। और इसके बाद में 1585 से लेकर 1596 का जो काल है, उसके दौरान महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी युद्ध अभियान नहीं होता है। तो इस काल को मध्य अघोषित संधि के रूप में जाना जाता है। मध्य अघोषित संधि के रूप में 1585 से लेकर 1596 का जो काल है। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की जो है धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय प्रत्यंचा के टूटने से सीने पर आघात लगने के कारण प्रताप की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और प्रताप का अंतिम संस्कार बारडोली में नामक स्थान पर किया गया। देखो, प्रताप का जो बारडोली के अंदर राज्याभिषेक हुआ, गोगुंदा बारडोली के अंदर, और बारडोली में ये अंतिम संस्कार हुआ। यहीं प्रताप की छतरी भी बनी हुई है बारडोली के अंदर ही। प्रताप के संबंध में कर्नल जेम्स टोड का कथन है, अकबर की उच्च महत्वाकांक्षाओं, शासन निपुणता और असीम साधन, ये सब बातें दृढ़ चित्त महाराणा प्रताप की अदम्य वीरता, कीर्ति को उज्जवल रखने के वाले दृढ़ साहस, कर्मठता को दबाने में पर्याप्त न थी। अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय
या उससे अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। तो ये महाराणा प्रताप के बारे में डिटेल थी। तो महाराणा प्रताप से एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। आपकी किस्मत अच्छी रही तो 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपको मैंने जो पढ़ाया है इस पे आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। और यहाँ से एक प्रश्न आएगा, इसीलिए आप इसको अच्छे से वीडियो को, आप फ्री रहो तो रेस्ट कर रहे हो तो वीडियो को चला के छोड़ दे, इसको बार बार सुने, अच्छे से याद करें, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो निश्चित रूप से थोड़ा सीरियस हो जाए। और कई लोगों का सवाल था कि कितनी पोस्ट आएगी, पोस्ट कम आ रही हैं, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी कब आएगी, वो सब अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन भर्ती जल्दी आएगी। सितंबर अक्टूबर दिवाली के आसपास भर्ती आने के चांसेस हैं। और आप तैयारी में लगे रहें, थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ते रहें, कछुए की चाल चलते रहें, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। फीडबैक ज़रूर दीजिए मुझे।